गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो। व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो। ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिभ्यो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो। ओम गणपतये नमः। सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। अमृतसर ज्ञान की नगरी, गुरुओं की नगरी और ईश्वर की कृपा से मेरे जन्म स्थान की नगरी। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी मित्रों का, दिव्य आत्माओं का, आपके अनंत तेज को, आपके तप को, आपके स्वाध्याय को नमन करता हुआ साधुवाद देता हूं अश्विनी गौतम जी को। उन्होंने इस पुण्य नगरी में इतना खूबसूरत भव्य ज्योतिष का ये सम्मेलन, जिसमें ज्ञान चर्चा, और ज्ञान चर्चा भी वो जो अनुभव से आई हो। एक चर्चा तो वो जो किताबों से पढ़ी हो, और एक चर्चा वो जो गुरु से सुनी हो, और एक चर्चा जो हमारे अनुभव से आई हो। वो ऐसी धारा प्रवाह होके बह रही है और हम सब उस ज्ञान चर्चा के श्रोता हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं और मैं सभी मित्रों का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे सामने अग्रिम पंक्ति पर, क्योंकि यहां मंच के ऊपर मंचासीन तो नहीं है, लेकिन मेरी अग्रिम पंक्ति में ज्ञानपुंज के सभी आचार्यों को, उनके तप को नमन। विशेष रूप से कैप्टन लेखराज जी को। हम भाग्यवान हैं कि हमारे बीच में वो ऐसे हस्ताक्षर हैं जो किसी की भी कुंडली देखकर, किसी का भी हाथ देखकर उसकी कुंडली बना देते हैं। नक्षत्रों का, ग्रहों का डिग्री सहित प्लेसमेंट कर देते हैं। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं। हमारे जीवन काल में हमारे सामने साक्षात ज्योतिष पुरुष, उनके तप को नमन करता हुआ, उनके गुरु को नमन करता हुआ। हमारे बीच में डॉक्टर एच.एस. रावत हैं। ज्योतिष को साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से एक वो व्यक्ति जो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरह, जिन्होंने अपना जीवन यापन शुरू किया बहुत मार्गों से संघर्ष करते हुए, जिसमें राजनीति भी है, और आज धर्म मंचों पे भी हम उनको देखते हैं किस प्रकार सनातन धर्म की जो पद्धति है, जो संस्कृति है, जो विचारधारा है, उसका पोषण करते हुए, उसका संवहन करते हुए और विरोधियों के तर्कों को नेस्ता नाबूद करते हुए अकेले सनातन धर्म के ध्वज बन के खड़े हैं। उनके भी साहस को, अध्ययन मनन को नमन करता हुआ जी.डी. वशिष्ठ जी हमारे बीच में, जिन्होंने लाल किताब को एक नया आयाम दिया, एक नया रूप दिया, नए रंग दिए, अंदाजे बयां दिया। उन्होंने बताया कि गंगा निकलती है ऊपर हिमालय से, छोटी सी, और फिर धीरे धीरे अपने वैभव सौष्ठव को उपलब्ध होती हुई, पंच तत्वों के आशीर्वादों को लेती हुई जब मैदान से गुजरती है तो हम सबका पोषण करती है और फिर जाके सागर में विलीन हो जाती है। ऐसे अनंत गंगा के घाटों से संवाहित प्रवाहित होते हुए गुरुकुलों की, हमारे गुरुओं की वाणियों को किस प्रकार से प्रसारित किया जाए जो लोक कल्याण के लायक हो जाए, जी.डी. वशिष्ठ जी के तप को नमन करता हूं। हमारे बीच में दिनेश गुरु जी हैं। कितने ही ज्ञानी हो जाओ, कितने ही अध्ययन मनन करने वाले हो जाओ, तुम्हें मंच ही ना मिले बोलने के लिए तो कैसा रहेगा। दिनेश गुरु जी ऐसे मंचों को देते हैं जिसमें हम लोग अपनी वाणी को, अपनी बातों को, अपने अनुभवों को सबके बीच में पेश करते हैं। तो ऐसे दिनेश गुरु जी को भी मैं बहुत बहुत नमन करता हूं।
और मेरे बीच में बहुत से मित्रगण हैं, मैं संभवतः ज़्यादा नाम वगैरह नहीं जानता, लेकिन नाम ना भी लूं, लेकिन जो ज्योतिष और अध्यात्म के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं, उनको नमन तो हमेशा हमें करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्योतिष क्या है? वेदस्य निर्मल चक्षु, वेद का निर्मल चक्षु है ज्योतिष। बिना चक्षु के तो वेद भी अंधा है। वेद को जब निर्णय करने होंगे, जब काल की गतियां करनी होंगी, जब यह तय करना होगा कि यह कब हुआ होगा, कब घटा होगा, तो उस वक्त तुम्हें ज्योतिष चाहिए। ज्योतिष तय करता है, ज्योतिष बताता है तिथियों के राज को, ज्योतिष बताता है वार के राज को, ज्योतिष नक्षत्र की शैलियों को गुनता है, ज्योतिष योग को, करणों के रहस्यों को प्रकट करता है। पंचांग के रहस्यों को यदि कोई जान सकता है तो उसके ऊपर बहुत आशीर्वाद, प्रभु की कृपा होती है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में, हमारे सबके जीवन में, हमारे योग और क्षेम के अंदर सहायक होता है आगे बढ़ने के लिए। आज डॉक्टर एस रावत जी ने गज केसरी योग की व्याख्या की, और उन्होंने मेष लगन से लेके मीन लगन तक की गज केसरी योग की यात्राओं के बारे में हमें बताया। बहुत सारगर्भित उद्बोधन रहा और बहुत प्रेरणा भी मिली, बहुत कुछ रहस्य भी उसमें, जो पढ़े थे हमने, जो सुने थे हमने, जो भूल गए थे, फिर से याद हो गए। उनके इन अद्भुत रहस्यों को सोचता हुआ मैं सोच रहा था चलो गज केसरी योग पे ही और कुछ बोलें। फिर मेरे मन में आया कि कुछ धारा को थोड़ा सा पलटे, क्योंकि गज केसरी योग गज केसरी होता क्या है? गज में एक शब्द है गा और एक शब्द है जा। गा जो गति देता है, गा जो ज्ञान देता है, गा जो जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गा से गणेश भी होता है, जो समस्त रिद्धि सिद्धियों के दायक हैं, और जा जो उसको उत्पन्न कर दे, जो ऐसी शक्ति को जो ज्ञान की ओर संवाहित करती हो। उन दोनों शब्दों को मिलाओ तो बनता है गज। और केसरी शब्द बड़ा प्रीतिकर है। गज से तुमने ऐश्वर्य तो पाया, गज से तुमने हर प्रकार की सुख सुविधाओं के रहस्यों को तो जाना, लेकिन उसको समाज के कल्याण के लिए क्या प्रसारित कर पाए, क्या प्रवाहित कर पाए? तो शक्ति जो है उसे केसरी कहते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि कैसे शक्ति का समस्त लोगों के बीच में प्रसारण हो, समस्त लोग शक्ति विहीन ना हो। तुमने देवी दुर्गा का वाहन सिंह तो देखा ही होगा, केसरी के ऊपर उनकी सवारी होती है। तो गज केसरी का अर्थ होता है ज्ञान भी है, ध्यान भी है, और उसका प्रसारण भी है। कहां वितरण करना है, कहां देना है, किस किस को कितना चाहिए, इसकी दृष्टि भी हो आपके पास। रावत जी ने बताया कि कैसे गज केसरी योग के प्रभाव हमें मिलते मिलते रह जाते हैं। कैसे मिलते मिलते रह जाते हैं? उन्होंने बताया कि छठे, 8वें, 12वें त्रिक भावों में गज केसरी योग तभी सार्थक है यदि केंद्र और त्रिकोण में संबंध जोड़ता हो, और उसके ऊपर त्रिक भावों के ग्रहों का प्रभाव ना आता हो। त्रिक भाव में यह गज केसरी का एक राशि भी अगर पड़ जाता है तो ध्यान रखिएगा, यदि अग्नि तत्व की राशि छठे, 8वें, 12वें चली जाएगी, प्रभाव बहुत तेजी से नेगेटिव आएगा, क्योंकि अग्नि बहुत तेजी से फैलती है। याद रखिएगा, पंच तत्वों के हिसाब से गज केसरी योग फलित करता है। अगर अग्नि तत्व में है तो उसकी यश कीर्ति भी तेजी से फैलेगी, और अगर वो त्रिक भावों में छठे, 8वें, 12वें से संबंध उसकी एक राशि हो गई तो ध्यान रखिएगा, छठा भाव आपको बनाता है कि कैसे विरोधियों का, कैसे ऐसे लोगों का तुम सामना करोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपने देखा ना नरेंद्र मोदी को कितने लोगों ने प्यारी प्यारी गालियां दी, कितना छेड़ा, लेकिन उस आदमी ने देखा ही नहीं उस तरफ। यह तरीका है गज केसरी योग का कि ऐसे लोग जो तुम्हें छेड़ें, तंग करें, गाली दें, व्यर्थ की बकवास करें, आवश्यक नहीं उनकी बातों का जवाब भी देना, क्योंकि जब आग लगी हुई हो
तो अगर पानी भी फेंको तो वो भी तेजी से भड़क जाती है, उसे अवॉइड कर दीजिए, उससे बात ही मत करिए उसकी। वो योग की क्रूरता अपने आप शनि शनि नीचे आ जाएगी। छठा भाव ये सिखाता है। अष्टम भाव तो कुछ और कहता है। अष्टम भाव जो है उसे पाताल कहा गया है, उसे अन्वेषण का कहा गया है, उसे खोजबीन का कहा गया है। अगर आठवें भाव में यह बात आ रही है, आठवां भाव मृत्यु का भी है और आठवां भाव जीवन का भी है। अष्टम भाव में अगर इस प्रकार की गज केसरी योग के अंदर उसकी एक राशि अष्टम भाव में आ रही है तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यह अष्टम भाव की राशि अपना प्रभाव बहुत खतरनाक ढंग से देती है। उसके अंदर यदि ध्यान की खूबी आपके पास है या अप्रभावित होने की कला आपने सीख ली है, अप्रभावित होने की कला, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो सुख दुख में सम है, जो लाभ हानि में सम है, जो यश अपयश में सम है, हे अर्जुन वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो छठे भाव से शत्रु, रोग, छठे भाव से अधिकार, छठे भाव से आपकी परीक्षाएं, अष्टम भाव से भूमि के गर्भ में क्या है, पितरों की संपत्ति जो तुम्हें मिलनी थी उसके रहस्य क्या हैं, विदेश जाने के पिछले जन्मों के संपर्क क्या हैं, और गूढ़ भाव है ये। और अगर अकेला राहु आ जाए ना अष्टम भाव में तो बहुत कुछ गुल खिलाता है। राहु पूर्व जन्मों के कर्मों को बताता है। मैं अपने विषय पे आ रहा हूं, मेरा विषय होगा आज राहु और केतु। आपको राहु केतु के बारे में कुछ आनंद दिलाऊं। मैं चाहूंगा मेरे मित्र जो पीछे बैठे हैं वो शांत होकर सुने। मैं मूल विषय पे आ रहा हूं और मैं चाहता हूं ये सभी आत्माएं जो पंच तत्वों से अपने शरीर को धारण करती हैं, जिनके भीतर सूर्य आत्मा के रूप में है, चंद्रमा मन के रूप में है, वो छठे, आठवें, 12वें भावों के प्रभावों से मुक्त हों और सामने बैठ के ध्यान से सुने। कान ही हो जाओ। बेशक आप पे बहुत सी इंद्रियां हों, लेकिन श्रोता को तो कान होना चाहिए, उसको तो श्रवण होना चाहिए। उसकी एक ही इंद्री जागृत हो, श्रवण। बीच में कोई बोले तो सुनो भी मत, तो तुम पाते हो नहीं। तभी राहु केतु के आशीर्वाद मिलते हैं। ये बात सुन लो फिर से, राहु के केतु आशीर्वाद तभी मिलते हैं जब हम सुनते ज्ञान से हैं। क्यों? राहु के लिए कहा जाता है कि उसने अमृत पिया था। देखिए राहु को समझिए क्या है। राहु आपके शरीर का मस्तक है, जिसके पास सभी ज्ञान इंद्रियां हैं। ध्यान से समझें। राहु ब्राह्मण है। कैसा ब्राह्मण है? उसके पास आंखें हैं, देखने की क्षमता है। उसके पास कान है, सुनने की क्षमता है। उसके पास घ्राण इंद्रिय, नासिका है, सूंघने की क्षमता है। उसके पास वाक इंद्रिय, बोलने की क्षमता है। लेकिन उसके पास स्पर्श करने की क्षमता नहीं है, हाथ वगैरह नहीं है, पैर नहीं है जो वो गति कर पाए। तो इतने माध्यम से अमृत की बूंदें कुछ कंठ से नीचे उतर गई थी, इसलिए यह हिस्सा उसका जागृत हो गया और भगवान शिव का आशीर्वाद उसे मिला। राहु की माता ने शिव की थी साधना, और शिव भगवान की साधना करने पर उसको सिंहिका के पुत्र हैं ये, इनका नाम स्वर भानु है। स्वर भानु, जिसके स्वर में भानु का सूर्य जैसा तेज हो, उसे स्वर भानु कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति की जो घ्राण इंद्रिय है और जो श्रोत इंद्रिय है वो इतनी जबरदस्त है कि सिर कटने के बाद भी सिंहिका ने भगवान शिव से कहा, आपके आशीर्वाद से ये मुझे रत्न मिला था, इसकी ये हालत हुई। बोले तू चिंता ना कर सिंहिका, क्या चाहती है? बोले मैं चाहती हूं कि अमृत पिया है इसने। कैसे पिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अमृत पिया है। अमृत पीने के साथ साथ इसे अमृतत्व की प्राप्ति हो, यह आशीर्वाद मुझे आपसे चाहिए। भगवान शिव ने राहु को जीवन दिया। और यह भी ध्यान से समझिए कि राहु को शांत करने में समस्त उपाय काम नहीं करते, सिर्फ शिव से संबंधी उपाय ही काम करते हैं। शिव ने दिया है उन्हें जीवन,
अपने गुरु के आगे राहु नतमस्तक हो जाता है। राहु शिव की बात मानता है। तो जहां कहीं रुद्राभिषेक होता है, जहां कहीं रुद्र की बात होती है, जहां कहीं रुद्राक्ष की बात होती है, याद रखिएगा राहु हाथ जोड़ के सिर नीचे करके खड़ा हो जाता है। राहु के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक मशहूर है कि मान रहित अमृत पियो, मान रहित अमृत पियो, राहु कटायो शीश, और मान सहित विष पियो, शंभु कहलाए जगदीश। मान सहित विष पियो, शंभु कहलाए जगदीश। तो विष पीने वाले और नागों को भी, असुरों को भी, दैत्यों को भी, देवताओं को भी जीवन देने वाले जो शिव हैं, उनके प्रति राहु नतमस्तक है। सूत्र बहुत कीमती है। मैं आपको राहु केतु के बारे में कुछ खास हटकर बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि राहु केतु के बिना जीवन ही नहीं। आप हैरान होंगे, ग्रहों को आयु राहु ने ही प्रदान दी है। राहु ने ही प्रदान दिए है ग्रहों को। उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? शनि 19 साल के हों या सूर्य 6 वर्ष की उनकी विषमोत्तरी दशा में जो गणना हो, राहु के कारण है। ये बात हम भूल गए हैं। कभी मैं इस विषय पे बोलना चाहूंगा, लेकिन अभी मेरा मूल विषय जो है, जहां मैं आना चाहता हूं कि राहु केतु से भयभीत ना हो। राहु वस्तुतः आपकी ज्ञान इंद्रियों का, ध्यान से समझिए, कर्म इंद्रिय का नहीं, ज्ञान इंद्रिय का। वो देख सकता है, उसमें देखने की क्षमता है, बाहर भी और भीतर भी। शुभ प्रभाव हो तो भीतर भी देखता है, तो अपने चक्रों को भी देखता है, तो अपना स्वाध्याय भी करता है। एक इस स्वाध्याय का क्या अर्थ होता है? स्व, अपना अध्ययन, ना कि दूसरों का लिखा हुआ वो पढ़ने को स्वाध्याय नहीं कहते। स्व, अपना अध्ययन, अपनी मीमांसा। राहु अध्ययन, स्वाध्ययन करने की प्रेरणा देता है। अतीन्द्रिय ज्ञान का भी कारक है, क्योंकि कमाल की बात है, इसका सिर कट गया है, लेकिन फिर भी इसके पास बहुत सी दिव्य शक्तियां हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से। अच्छा, जिसका सिर कटा, जिसका मैं कटा, जिसका अहंकार कटा, वो पूजनीय हो गया। जिसका मैं कटा, जिसका सिर कटा, जिसका अहंकार हटा, वो पूजनीय हो गया। गणेश जी का भी सिर कटा था, गणेश जी आदि पूज्य हो गए। राहु का भी सिर कटा है, और राहु भी नवग्रहों के पूजन में शामिल किए गए। अब मैं बताता हूं राहु केतु के सीक्रेट, वो कुछ खास बातें। अच्छा, हमें एक तो ये जन्म कुंडली का मालूम है कि ये जन्म कुंडली है हमारी, पर आपको मालूम है जब आपने जन्म लिया था तो कुछ कर्म तो आपने इस जन्म में किया नहीं था, और ग्रह उच्च के मिल गए थे, कुछ ग्रह खराब मिल गए थे, कुछ में गजकेसरी योग आ गया था, कुछ में बुध आदित्य योग आ गया था। तो ये कौन से कर्म थे तुम्हारे? तो जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं तुम्हारे, वो जन्म कुंडली में देखे जाते हैं, और जो इस जन्म में तुम कर्म कर रहे हो वो कर्म कुंडली होती है तुम्हारी, जो तुम्हें बनानी पड़ती है ताकि अगले जन्म में वो जन्म कुंडली बनकर हमारे सामने आए। तो हमेशा अपनी कर्म कुंडली अच्छी बनाए रखना। भूल के भी किसी की आलोचना, किसी की निंदा नहीं करना, क्योंकि जब तुम किसी की आलोचना करते हो, निंदा करते हो, जब तुम किसी का अपमान करते हो, जब तुम किसी का अपयश कर रहे होते हो, तो ध्यान से सुनो, तुम अपना मान सम्मान उसी क्षण उसकी निगाह में खो रहे होते हो। जब आप दूसरे का अपमान करते हो, आप अपना सम्मान खो रहे होते हो। राहु बहुत बारीकी से चेताता है। अच्छा, ये राहु तो ये हो गया, और ये केतु, केतु के पास मस्तिष्क नहीं है, पर केतु के पास हृदय है। राहु के पास विशुद्ध चक्र, राहु के पास आज्ञा चक्र, राहु के पास सहस्त्रसार, जो कुंडली जागरण में सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगा, वो राहु के पास है। और केतु के पास अनाहत चक्र है, केतु के पास स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है और मूलाधार है। केतु को मोक्षदायी कहा गया है, केतु को मुक्ति का दाता कहा गया है। कारण, राहु जहां मस्तिष्क के कारण किसी भी बात में बहुत विचार करता है, गवेषणा करता है,
और साथ साथ संशय राहु का प्रधान अस्त्र है। संशय करना, और जब संशय पर संशय करना सीख जाओ, ये वचन दोबारा सुनो। संशय पे जब तुम संशय भी अपने ही संशय पे फिर एक बार संशय करो तो केतु का आशीर्वाद मिलने लगता है। जब संशय करते हो तो राहु का प्रभाव, और जब अपने संशय पे फिर संशय करो तो केतु का प्रभाव। प्यारे से मूल शंकर जिसे दयानंद सरस्वती कहते हैं, उन्हें शंका हुई। उन्होंने व्रत रखा था और उनके पिता ने बताया कि ये शिव जी हैं। भोले भाले मूल शंकर व्रत रख लिया, रात को देखा एक चूहिया आई और वो चढ़ गई शिवलिंग के ऊपर। बच्चे के मन में संदेह पैदा हुआ, ये कैसे भगवान है, ये अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हमारी क्या करेंगे। बड़ी प्यारी सी उनके मन में संशय भाव पैदा हुआ। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिता भोले भाले शिव जी के भगत कीर्तन किया करते थे। बोले बेटा भगवान जी पे ऐसी बातें नहीं करते, चलो प्रणाम करो। उन्होंने प्रणाम कर लिया, लेकिन मन में संशय रहा। देखिए राहु का प्रभाव बताने जा रहा हूं आपको मैं। अब उनके इस प्रभाव को जो उनके मन में आया, हम लोगों ने क्या कहा, यह ज्ञान प्राप्ति की रात्रि है। हम वो लोग कह रहे हैं जिन्हें एबीसीडी नहीं पता संशय की, और उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं जो बहुत गहन आध्यात्मिक स्तर पर, जिन्होंने बहुत गहराई के साथ अध्ययन मनन किया। लेकिन चूक तो सबसे होती है ना, काश वो अपने संशय पे संशय कर पाते। अगर शिवलिंग के ऊपर चूहिया चढ़ गई तो क्या